इस पे ये हमारा अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, तो चेस्ट है, उसके अपर पार्ट को हम पेक्टोरल रीजन कहते हैं। अब हमारे पास कितनी रिब्स होती हैं? 12 रिब्स होती हैं। तो 12 में से जो अपर 6 रिब है, उस एरिया की चेस्ट को हम कहते हैं पेक्टोरल रीजन। डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्पीकिंग इन उर्दू because easy to understand everybody. But also I will speak in English for those people who don't understand the Urdu. लेकिन मैं ज़रा उर्दू में ज़्यादा समझाऊंगा कि आप सबको समझ में आए कि what I mean to say about the pectoral region. जैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन है, स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ये हम सबको समझना पहले पड़ेगा कि what I mean to say. देखिए, pectoral region is the anterior region of the upper chest, जहां पर हमारे 4 मसल्स होते हैं: pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior और subclavius। तो ये आप 4 मसल्स के नाम याद रखना कि pectoralis major, पेक्टोरल्स माइनर, सेराटस एंटीरियर और चौथा मसल है सब क्लेविस। इन चारों मसल का नाम है और कंबाइनली कहते हैं पेक्टोरल रीजन। व्हाट आई मीन पेक्टोरल रीजन? पेक्टोरल माना क्या है? देखो बेटा, पेक्टोरल की माना है, जैसे ढाल नहीं कहते, ढाल जब कोई जंग जाते थे तो ढाल लेके जाते थे साइड में और फिर वो लड़ाई करते थे। तो ये एक ढाल है हमारे फ्रंट ऑफ द चेस्ट में, और इस ढाल को ही हम कहते हैं पेक्टोरल। तो गॉड ने हमें जो मसल दिए जहां पर इस ढाल में, वो 4 दिए। सबसे बड़ा दिया पेक्टोरल्स मेजर, उसके बाद पेक्टोरल्स माइनर और फिर सेराटस एंटीरियर और फिर सबक्लेविस। तो ये 4 मसल आप याद रखें। पेक्टोरल रीजन को पेक्टोरल रीजन क्यों कहते हैं? जस्ट लाइक एक ढाल है और इस ढाल में हमारी 4 मसल है। ये फ्रंट रीजन का एक पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, पेक्टोरल मेजर मसल जो सबसे बड़ा मसल है, जिसका नाम ही मेजर है, इस मेजर पे ही काफी बोझ है। कौन सा बोझ है? सबसे पहले बोझ तो यही है कि इस पेक्टोरल मेजर के ऊपर ही गॉड ने हमें ब्रेस्ट दिया हुआ है। तो ब्रेस्ट जो है पूरे का पूरा, जो उसको सपोर्ट कर रहा है कोई मसल, वो है पेक्टोरल्स मेजर मसल। तो पेक्टोरल्स मेजर मसल जिसकी ओरिजिन कैसे होती है, इंसर्शन, इनर सप्लाई, एक्शन, ये आप सब इजी किताबों में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन आपको माय लेक्चर टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि क्या काम है पेक्टोरल्स मेजर का और अराइज कैसे होता है। देखो, पेक्टोरल्स मेजर को अगर हम जूम करके ये पिक्चर को देखें कि पेक्टोरल्स मेजर अराइज फ्रॉम क्लेविकल बोन, जो मेन कॉलर बोन कहते हैं हमारी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जरा। और एक बात आप सब सुन लें कि आज जो भी मैं लेक्चर दूंगा, लास्ट में आपको एनिमेटेड मूवीज भी दिखाऊंगा, फिर आपको और इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा पेक्टोरल्स तमाम मसल्स के बारे में। तो डोंट वरी, थोड़ी क्लिनिकल बातें भी करेंगे क्योंकि हमें 40 मिनट का वक्फा मिलता है, उसके बाद जूम खत्म हो जाता है। तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करें मेरे साथ। पेक्टोरल्स मेजर जो क्लेविकल से बेराइज होता है, स्टर्नम से बेराइज होता है, कॉस्टल कार्टिलेज से बेराइज होता है, कॉस्टल कार्टिलेज से भी अराइज होता है। तो याद रखना, द पेक्टोरल्स मेजर अराइज फ्रॉम द क्लेविकल, फ्रॉम द स्टर्नम, फ्रॉम द कॉस्टल कार्टिलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द पेक्टोरल्स मेजर मसल अराइज फ्रॉम क्लेविकल, तो उसका नाम होगा क्लेविकुलर पार्ट। और अगर अराइज हुआ स्टर्नम से तो स्टर्नल पार्ट, अराइज हुआ कॉस्टल कार्टिलेज से तो कॉस्टल पार्ट, और आल्सो अराइज फ्रॉम एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, तो उसको बोलेंगे एपोनेुरोटिक पार्ट। तो ये 4 पार्ट आप याद रखना। सबसे पहला पार्ट है क्लेविकुलर, जो क्लेविकल से अराइज होता है। क्लेविकल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मीडियल पार्ट, एक होता है लेटरल पार्ट। तो मीडियल पार्ट की एंटीरियर सरफेस से ये पेक्टोरल्स मेजर अराइज होता है। पेक्टोरल्स मेजर देखा जाए तो स्टर्नम से भी अराइज हो रहा है। अगर आप देखें कि एंटी स्टर्नम ऑफ द क्लेविकल,
manubrium and sternum up to the 6 costal cartilage. And cartilage of all true ribs and appenage of abdominal oblique muscles. तो इसका मतलब है इसकी अराइज क्लेविकल से भी है, स्टर्नम से अप टू 6 कॉस्टल कार्टिलेज. याद रखना 7वीं नहीं है, 6ठी कार्टिलेज. तो हमारा पेक्टोरल रीजन है ही अप टू 6 कॉस्टल कार्टिलेज तक. जो अराइज हो रहा है स्टर्नम से, स्टर्नम के फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी से अराइज हो रहा है. और याद रखना कि ये कॉस्टल कार्टिलेज 6 से भी अराइज हो रहा है. एपोनोसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑब्लिक से भी अराइज हो रहा है. और ये मसल फिर क्या होता है, बायलेमिनर टेंडन बनके और जाके ह्यूमरस पे अटैच होता है लेटरल लिप पे. जब आप ह्यूमरस पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ह्यूमरस पे का. तो इसका मतलब है क्लेविकल से अराइज हुआ, स्टर्नम से अराइज हुआ, कॉस्टल कार्टिलेज से अराइज हुआ और फाइनली इंसर्ट हुआ ह्यूमरस की लेटरल लिप ऑफ बैसिपिटल ग्रूव में एक बायलेमिनर टेंडन बनके. ये मैं आपको सब एनिमेटेड मूवीज में दिखाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से ये अराइज हो रहा है. अब इसकी इंसर्शन मैंने बता दी कहाँ होती है, बैसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस पर. और इन सब की नर्व सप्लाई जो भी मसल 4 मैंने बताए थे या अपर लिम्ब की मोस्टली क्या 99% सप्लाई जो आती है ना वो आती है ब्रैकियल प्लेक्सस से. तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस की क्लास अलग होगी, उसमें हम आपको डिटेल सारी बताएंगे ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे बनता है. लेकिन अभी आपको सिर्फ याद रखना है वो ब्रांचेस जो ब्रैकियल प्लेक्सस की है. तो पेक्टोरस मेजर सप्लाइड बाय ब्रैकियल प्लेक्सस, लेकिन कौन सी ब्रांच, मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व. फिलहाल नाम याद रखना. लेकिन जब हम पेक्टोरस मेजर जब हम ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे तो सारी अपन को नर्व सप्लाई याद हो जाएगी. आप सबको आवाज आ रही है? आप सबको आवाज आ रही है तो प्लीज आप सब ख्याल करें. अब आइए जरा देखते हैं. मैं सबको एडमिट कर रहा हूं फिलहाल. एडमिट ऑल. वापस आ रहे हैं हम पेक्टोरस मेजर की तरफ. तो पेक्टोरस मेजर, तो पेक्टोरस मेजर की ओरिजिन आपने समझ ली कि कहां से अराइज हुआ, क्लेविकल से अराइज हुआ, स्टर्नम से, 6 कॉस्टल कार्टिलेज से और प्लस जो है ये जो है एपोनोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक से अराइज हुआ है. इंसर्ट कैसे हुआ, एज ए बायलेमिनर टेंडन बन के और जाके लेटरल लिप ऑफ द बैसिपिटल ग्रूव, लेटरल लिप ऑफ द बैसिपिटल ग्रूव जो है ह्यूमरस पे ये अटैच हो जाता है. तो अब आइए जरा एक्शंस देखते क्या होता है. पेक्टोरस मेजर का एक्शन जो है, देखो क्लेविकुलर पार्ट का एक्शन है फ्लेक्शन कराना, फ्लेक्स द ह्यूमरस. ये कैसे, जब आप एनिमेटेड मूवी देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा. तो इसका मतलब पहला काम हुआ एफ से फ्लेक्शन. उसके बाद इसका स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है वो मेनली कराता है अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन प्लस एक्सटेंशन एज वेल. तो 4 एक्शन सब याद रखना, फ्लेक्शन एट द ह्यूमरस, अडक्शन एट द ह्यूमरस, मीडियल रोटेशन एट द ह्यूमरस और एक्सटेंशन एट द ह्यूमरस. और ये वो वायद मसल है अपर लिम्ब का जो फ्लेक्शन भी करा रहा है और एक्सटेंशन भी करा रहा है. कभी कभी पूछते हैं कि अपर लिम्ब का वो कौन सा मसल है जो फ्लेक्शन भी करा रहा है और एक्सटेंशन भी करा रहा है. तो आप क्या जवाब देंगे, वो है पेक्टोरस मेजर मसल. तो ये आप जरा याद रखना बात कि पेक्टोरस मेजर वो मसल है जो कि फ्लेक्शन भी करा रहा है, एक्सटेंशन भी करा रहा है, अडक्शन भी करा रहा है, मीडियल रोटेशन भी करा रहा है. जैसे अपन फोल्ड करते हैं अपनी आर्म्स तो ये पेक्टोरस मेजर का एक्शन है. जैसे बच्चा गोद में अपन रखते हैं तो ये पेक्टोरस मेजर का एक्शन है. या अपनी जेब में हाथ पड़े होते हैं तो ये भी पेक्टोरस मेजर का एक्शन है. तो पेक्टोरस मेजर मेन मसल है हमारे फ्लेक्शन कराने के लिए. कौन सा, क्लेविकुलर पार्ट. और जो हमारा जो स्टर्नोकॉस्टल पार्ट है वो कराता है अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन. तो ये
तीन चार एक्शन आपको याद रखने हैं, तो उसका फॉर्मूला बहुत आसान है। एफ से फ्लेक्शन, फिर रिडक्शन, एम फैम और ई लगा दे, तो फैम, FAME, फैम। फैम इज द एक्शन ऑफ पेक्टोरल्स मेजर। फ्लेक्शन, एडक्शन, मिलोटेशन एंड प्लस एक्सटेंशन। तो ये पहला मसल पेक्टोरल्स मेजर मसल जो हमने आपसे डिस्कस किया कि ये पेक्टोरल्स मेजर। अब हम देखो, ये एक्शन मैंने बता दिया था कि फ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमरस एडक्शन कराता है, मिलोटेशन, क्लेविकुलोपोलेशन जो है फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मिलोटेशन कराता है। स्टेनोकॉस्टल पार्ट, एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेक्स्ड आर्म एंड क्लाइंबिंग इट्स एड इन द डीप इंस्पिरेशन। जो लास्ट पार्ट था एपोनेुरोटिक पार्ट, वो क्या कराता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द very helpful in the deep inspiration. फिर उसके बाद हम देखें पेक्टोरल्स माइनर। पेक्टोरल्स माइनर को देखा जाए तो इसका फार्मूला है 3 4 5। 3 4 5 क्या, 3 4 5 कॉस्टल कार्टिलेज से अराइज होता है। प्लीज आप कोई परेशानी हो ना, आप जब एनिमेटेड मूवी देखेंगे ना तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो 3 4 5 कॉस्टल जो कॉन्डल जंक्शन है, वहां से ये पेक्टोरल्स माइनर अराइज होता है, और फिर ये ऊपर जाके कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला पे इंसर्ट हो जाता है। पेक्टोरल्स माइनर का अभी आप देखेंगे तो एक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट द स्कैपुला विद सेरेटस एंटीरियर। इट प्रोटेक्ट्स द स्कैपुला विद सेरेटस एंटीरियर मसल। प्रोटेक्शन आपको पता है कैसा होता है, आगे की तरफ मूव करना, बैक की तरफ जाएं तो ये रिट्रैक्शन हो जाएगी। तो और नर्व सप्लाई मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व, किसकी ब्रांचें हैं, ये ब्रैकियल प्लेक्सस की है फिलहाल। जब ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द स्कैपुला विद सेरेटस एंटीरियर, डिप्रेस द शोल्डर विद रोम्बॉइड्स एंड लेविटर स्कैपुला। ये बैक के मसल है, स्कैपुलर रीजन के मसल, उसके साथ। तो दो एक्शन याद रखना, It protects the scapula with serratus anterior. Serratus anterior के साथ मिलकर ये protects the scapula करेगा, और depress the shoulder with rhomboids and levator scapulae. देखो पेक्टोरल्स माइनर एक तो क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एनाटॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पेक्टोरल्स माइनर मसल इज कवर्ड बाय द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अब क्लेविपेक्टोरल फेशिया एक ऐसी फेशिया है, जब हम पेक्टोरल्स मेजर को काटेंगे तो वी विल फाइंड ए फेशिया व्हिच इंक्लूड्स द सबक्लेविस मसल एंड पेक्टोरल्स माइनर मसल। तो ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फेशिया है जो कि पेक्टोरल्स माइनर को कवर करती है। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व पियर्स द पेक्टोरल्स माइनर मसल। एक्सिलरी आर्टरी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स बाय पेक्टोरल्स माइनर मसल। बच्चे बार बार देर से लेट एडमिट हो रहे हैं, तो प्लीज आप जरा ख्याल करें। पार्टिसिपेंट्स अगेन आई एम एडमिटिंग ऑल, और टाइम का बड़ा ख्याल करें बेटा, जो एग्जैक्ट टाइम है आप सब इस पे आए तो अच्छी बात रहेगी। तो टाइम का प्लीज आप सब ख्याल करें। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज बी पंक्चुअल रिगार्डिंग टाइम इज कंसर्न। तो दूसरा मसल पेक्टोरल्स माइनर का हमने देखा कि ये कैसे अराइज हुआ, जस्ट लाइक ए 3 4 5 फिफ्थ रिब से, और इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। नर्व सप्लाई उसकी क्या है, मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व, और एक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द स्कैपुला विद सेरेटस एंटीरियर एंड डिप्रेस द शोल्डर विद रोम्बॉइड्स। बच्चे लेट आ रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ज्वाइनिंग ऑल, और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें भी। तो टाइम पर आपको ये एडमिट होना है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी अगेन। तो पेक्टोरल्स माइनर आपने देखा है कि एक मसल था, जब पेक्टोरल्स मेजर को काटा तो हमने देखा एक फेशिया आई जिसका नाम था क्लेविपेक्टोरल फेशिया, जिसने किसको एनक्लोज किया, सबक्लेवियर मसल को, और उसके बाद किया पेक्टोरल्स माइनर को। तो पेक्टोरल्स माइनर मसल का एक्शन वापस क्या है, प्रोटेक्ट द स्कैपुला और डिप्रेस द
शोल्डर विद द rhomboids एंड लेविटर स्केपुली। तो ये दो एक्शन आप उसको फिलहाल याद रखना है। अब हम जाएंगे क्लेविपेक्टोरल फेशिया की तरफ से। क्लेविपेक्टोरल फेशिया एक ऐसी फेशिया है, थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए क्लेविपेक्टोरल फेशिया है। इसको 4 स्ट्रक्चर पियर्स करते हैं। एक सेफेलिक वेन है, देखो सेफेलिक वेन को पियर्स करके एक्सिलरी वेन में एंटर हो रही है। सेकंड है थोरैको एक्रोमियल वेसल, दूसरा याद करना। तीसरी लेटरल पेक्टोरल नर्व और चौथी है लिम्फेटिक्स। तो 4 स्ट्रक्चर क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हैं। मैं सबसे पूछूंगा, आई विल आस्क फ्रॉम एवरीबॉडी कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर पियर्स द क्लेविपेक्टोरल फेशिया। यू हैव टू गिव अ रिप्लाई। नंबर 1 सेफेलिक वेन, सेफेलिक वेन। उसके बाद जो पियर्स कर रहा है सेफेलिक वेन के बाद लेटरल पेक्टोरल नर्व, तीसरी थोरैको एक्रोमियल वेसल और चौथी लिम्फेटिक्स। ये 4 स्ट्रक्चर हैं जो कि क्लेविपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करते हैं। ये फेशिया गॉड ने हमें बनाई है कि पेक्टोरल्स मैनर को अच्छी तरह से कवर करे और पेक्टोरल्स मेजर से उसे सेपरेट करे। अब आइए जरा गौर से देखते हैं कि तीसरा मसल क्या है, सेराटस एंटीरियर। देखो सेराटस एंटीरियर की बना क्या है, सेराटस की सेराटस बना साल आई। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि रंदा होता है, जो ये खेत में जाते हैं तो वी हैव सीन दिस रंदा टाइप। तो जस्ट लाइक साल आई। तो ये सेराटस एंटीरियर मसल जस्ट अराइज एज द डिजिट्स, इसी डिजिट की तरह इधर होता है। और इट अराइज फ्रॉम रिब्स 1 to 8 एंड इंसर्टेड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। तो स्केपुला बोन आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यस इट इज इंसर्टेड टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला। मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला बिटवीन द सुपीरियर इंफीरियर एंगल। तो अभी आपको ये मुश्किल थोड़ा लगेगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। तो जब ये क्लासेस वापस रिव्यू होंगी तो प्लीज आप कुछ सब बातें हम रिपीट करेंगे। तो इस पे आप किसी किस्म की परेशानी नहीं करना। हम क्लेविकल भी थोड़ा आपको बताएंगे, लेकिन जब तक आप आंखों से नहीं देखोगे तो कैसे आप एतबार करोगे। तो डोंट वरी अबाउट ऑनलाइन क्लासेस की मुश्किल क्लासेस। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई सेराटस एंटीरियर जो था, जैसे मैंने आपको भी बताया कि सेराटस एंटीरियर जो है कि आपने देखा डिजिट्स की, इसकी 8 डिजिट्स है और ये 8 डिजिट्स की तरह से अराइज होके 8 रिब्स से अराइज होता है और फिर अटैच का होता है स्केपुला को। तो स्केपुला के कहां कौन से बॉर्डर पर, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंफीरियर एंगल। तो उसमें 3 डिजिट्स की तरह से इंसर्ट होता है। फर्स्ट सेकंड डिजिट्स टू द अपर एंगल, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट टू द मीडियल बॉर्डर और बाकी लास्ट जो है ना 4 वो इंफीरियर एंगल पे जाके। क्या है इसका, मैंने क्या बताया था पहले कि ये प्रोटेक्शन ऑफ द स्केपुला along with the pectorals minor, protection of scapula along with the pectorals minor. Fibers inserted on the inferior angle rotate the scapula laterally and upward in overhead abduction with trapezius assist in respiration. तो इसके 3 एक्शन आप याद रखना है। एक तो प्रोटेक्शन इसके साथ, सर पेक्टोरल्स माइनर के साथ। दूसरा अपन देखो, एक हाथ को अगर दूसरे कान से साथ को मिलाएं, ओवरहेड अबडक्शन को क्या बोलते हैं, ओवरहेड अबडक्शन। तो ये किसके साथ करेगा, ट्रेपेजियस के साथ। और ट्रेपेजियस की मसल जो पड़ेगी जब हम बैक पे आएंगे। और तीसरा असिस्टेंट रेस्पिरेशन, और इनकी ब्लड सप्लाई है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। और ये कहां से आई, ये ब्रैकियल प्लेक्सस से। फिलहाल आपको सब याद रखना है कि ब्रैकियल प्लेक्सस से आई लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ब्रैकियल प्लेक्सस क्या है, कैसे बनता है, कैसे सप्लाई कर रहा है, इसकी अलग क्लास होगी। आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी। फिलहाल भी खाली आपको नाम याद रखने हैं। तो इसका तो ये था अबाउट सेराटस एंटीरियर के बारे में, इसके एक्शन क्या है, अराइज कहां से हुआ। और फिर मैं आपको एनिमेटेड मूवी दिखाऊंगा, इस पर आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आप किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं चौथे मसल की तरफ। तो चौथा मसल हमारा है, देखो अप्लाइड इसकी क्या है कि सेराटस एंटीरियर इज कॉल्ड बॉक्सर्स मसल, क्योंकि पंचिंग पुशिंग मूवमेंट में काम आता है।
और इसकी अगर पैरालिसिस हो जाती है तो विंगिंग स्कैपुला हो जाती है. Results in protrusion of the scapula of the affected side when the patient is asked to push against the wall with the arm extended. So winging scapula occur in the when जब ये long thoracic nerve damage हो जाती है. देखो ये किस तरह से ये मीडियल बॉर्डर परमिनेंट हो गया विंगिंग. तो विंगिंग स्कैपुला कब होगी? जब लॉन्ग थायरॉइड नर्व चली जाएगी. लॉन्ग थायरॉइड नर्व गई, सेराटस एंटीरियर चला जाएगा. सेराटस एंटीरियर चला जाएगा तो मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाएगा. और उसको देखने के लिए आसान तरीके कि आप वॉल पर एक्सटेंड कर बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाएगा. इसको हम कहते हैं विंगिंग स्कैपुला. अब आइए जरा हम जानते हैं क्लेविकल के बारे में कि क्लेविकल का फ्रैक्चर कैसे होता है. ये थोड़ा बाद में देखेंगे. और एक मसल था सब क्लेविस. देखो मेरा सब क्लेविस मसल का नाम क्या है? सब क्लेविस मसल का नाम क्या है? सब क्लेविस मसल का नाम ये क्लेविकल के बिहाइंड, पीछे. तो ये सब क्लेविस मसल क्लेविकल के पीछे सराइज होता है और उसका काम ही सिर्फ एक है कि इट स्टडीज द क्लेविकल. इट स्टडीज द क्लेविकल. तो क्लेविकल बोन जो है वो कॉलर बोन है. और कॉलर बोन का काम क्या है? कॉलर बोन का काम ये है कि ये आगे स्टर्नम के साथ ज्वाइन होती है और पीछे स्कैपुला के साथ ज्वाइन होती है. तो ये दो ज्वाइंट क्लेविकल बनाती है. आगे बनाती है स्टर्नम क्लेविकुलर ज्वाइंट, स्टर्नम के साथ मिलती है. और पीछे जब ये क्लेविकल बोन मिलती है तो ये बनाती है कौन सी ज्वाइंट? स्टर्नो और एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट. तो ये भी हम एनिमेटेड मूवीज में देखेंगे किस तरह से ये होता है. तो लेट्स सी नाउ सम एनिमेटेड पिक्चर्स नाउ. तो जैसे आपको तमाम बातें सही तरह से समझ में आ जाए. बच्चे बहुत लेट लेट आ रहे हैं और ये हमें बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं. अब हम जा रहे हैं वापस एनिमेटेड मूवीज पर जाएंगे हम. यहाँ पर हम यूट्यूब में हम जा रहे हैं और आके एनिमेटेड मूवीज में देखेंगे. अब लाइब्रेरी में जाएंगे और डाउनलोड में जाएंगे. इस तरह से हम देखेंगे पैक्टोरल्स मसल्स पहले क्या है और उसके बारे में आपको सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मसल ऑफ पेक्टोरल रीजन क्या है. तो ये पिक्चर आप गौर से इसको देखें. अब देखो ये पेक्टोरल रीजन के मसल देखेंगे और देखें एंटीचेस्टोल पे मसल है. 4 मसल होते हैं, माइनर एंड सबक्लेविस. आपस मेजर सुपरफिशियल मसल. देखिए आप देखिए येलो कलर का ये क्लेविकुलर पार्ट है. उसके बाद स्टर्नोकोस्टल पार्ट और क्लेविकल से अराइज फ्रॉम द स्टर्नम. स्टर्नम कहाँ से अराइज हुआ आप देख रहे हैं. और नीचे कोस्टल ऑब्लिक मसल्स. तो 4 पार्ट हो गए. laterally for the basipital humerus way or deeper. Rotate of the push-up. देखो ये पुशअप चोक कर रहे हैं. शोल्डर्स ये देखते हैं आप गौर से. फ्लेक्शन तो ये आप देखें मैनर. देखो 3 3rd 4th 5th कॉस्टोकॉर्डल से और कहाँ जाके हुआ कोरोकोइड प्रॉक्सिपिटेट हुआ. अब जाएं साइड एंटीरियर पे. देखो ये डिजिट्स पे राइज हुआ और ये और तो अब आप देखिए कि सेरेटस एंटीरियर की इंसर्शन कहाँ हुई कि ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पर ये जाके इंसर्ट हो गया. और ये आप गौर से पिक्चर देखेंगे. और
and around the cage. तो ये देखो, आप अगर देखें तो ये देखो 90 डिग्री और सबक्लेविस क्लेविकल के नीचे से राइज हो रहा है और इसका काम है कॉस्ट। तो उसका काम भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से है। ये पिक्चर देखें और ये सारी सप्लाई है ब्रैकेट प्रेस। ये क्लास में अलग लूंगा, इसकी डोंट वरी। वापस हम जाते हैं कि स्क्रीन पिक्चर पर और एक मूवी हम देखते हैं। स्क्रीन पे जा रहे हैं और उसके बाद यूट्यूब में जा रहे हैं। उसके बाद हम वापस लाइब्रेरी में जा रहे हैं, डाउनलोड में जा रहे हैं और यहाँ पर हम पेक्टोरस मेजर को खास देखते हैं। अब देखिए ये पेक्टोरस मेजर जो है, अब आप देखिए पेक्टोरस मेजर को गौर से। पेक्टोरस मेजर मसल कैसे अराइज हो रहा है, देखो क्लेविकल से अराइज हुआ, स्टर्नम से अराइज हुआ और ये कॉस्टल कॉर्टिलेज से अराइज हुआ। 6 कॉस्टल कॉर्टिलेज। अब फिर जो इंसर्शन की जा रही है, देखो कैसे जा रही है, लेटरली जा रहे हैं बायलेबियन टेंडन बन के और जाके वो लेटरली ऑफ द बैसिपिटल ग्रूव। और ये देखिए आप गौर से 1 2 3 4 5 6 ये 6 तक याद रखना ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक के एप्रोनोसिस तक आ गया। ये आप गौर से ये जब ये पिक्चर देखेंगे तो उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब ये जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि देखो ये पेक्टोरस मैनर है, इसके साथ ही देखिए 3 देखो 1 2 3 आप सब बैसिपिटल ग्रुप देखो ये लेटरली ये पेक्टोरस मेजर। ये बायलेमिनर टेंडन है, देखो बायलेमिनर टेंडन है और बायलेमिनर टेंडन जाके लेटरल लिप ऑफ द बैसिपिटल ग्रूव में लेटरल लिप पे अटैच हो रहा है। तो ये किस तरह से अराइज हो रहा है। और आपको मेनली जो पेक्टोरस मेजर के बारे में याद रखना है, वो एक्शन याद रखना है, उसका फार्मूला याद बताया था फेम। एफ फ्लेक्शन, ए एडक्शन, एम बिरोटेशन, ई एक्सटेंशन। ये वायर मसल है पेक्टोरस मेजर जो कि फ्लेक्शन भी करा रहा है और एक्सटेंशन भी करा रहा है। तो क्लेविकुलर हेड क्या करा रहा है, फ्लेक्शन। गौर से देखें ये फ्लेक्शन, ये देखिए आप ये फ्लेक्शन। और स्टर्नोकॉस्टल पार्ट क्या कर रहा है, देखिए ये अब ये स्टर्नोकॉस्टल पार्ट अभी देखिए गौर से कि इसको बैक पोजीशन में लेके जाएगा तो ये स्टर्नोकॉस्टल पार्ट ये बैक लेके गया। ये पहला एडक्शन, ये एडक्शन हुई और उसके बाद बैक चला जाएगा तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी और भी रोटेशन हो जाएगी। और ये एडक्शन, ये हो गया एडक्शन और ये थोड़ा सा साइड में चला, ये देखिए ये फोल्डिंग। तो ये आपको मूवमेंट से आपको याद हो जाएंगी ना, तो ये आप समझ जाओ कि आपको लेक्चर फिनिश हो गया, याद ही हो गया। और ये मेजर मसल है, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये मेन इसकी जो इसकी नर्व्स है जो इसको सप्लाई कर रही है। तो ये आज जो लेक्चर हमने आपको दिया है इसका मकसद क्या था, मकसद यही है कि आपको बिल्कुल एक आइडिया क्लियर हो जाए कि व्हाट आई मीन कि पेक्टोरल रीजन क्या है। जो फ्रंट ऑफ द चेस्ट का रीजन है उसको हम पेक्टोरल रीजन कहते हैं। 4 मसल्स में होते हैं, पेक्टोरस मेजर, माइनर, सेरेटस एंटीरियर और सबक्लेविस। चारों का एक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला प्रोमिनेंट हो जाए तो सेरेटस एंटीरियर गया है और ये पेक्टोरस मेजर। तो ये पिक्चर आपने सारी देखी कि
अब हम वापस जा रहे हैं शेयर पर। शेयर पे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स के बाद हम जा गए, वापस थोड़ा सर्च किया हमने और गए हम पेक्टोरल रीजन पर। और जब पेक्टोरल रीजन पे गए तो हमारे पास वापस ये पेक्टोरल रीजन आया है। तो पेक्टोरल रीजन जब हमारे पास हमने देखा पिक्चर्स गौर से, तो हमें क्या मिला? ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर देखा, फिर फंक्शंस देखे, फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखी कि क्या काम है। पेक्टोरस मेजर या पेक्टोरल रीजन को हम एंटीरियर चेस्ट वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन कहते हैं। ढाल, जैसे ढाल होती है, खुदा ना खास्ता ढाल को कोई चोट लग जाए तो सबसे पहले चोट लगेगी हमें ब्रेस्ट को। गॉड ने यहाँ पर जो फीमेल में बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर रखा है ब्रेस्ट, जो कि होली सोली पेक्टोरस मेजर पर लाई करता है। और भी मसल है, वो हम जब ब्रेस्ट का क्लास 11 के बाद लेंगे तो उसमें मैं आपको सारा ये डिटेल बताऊंगा किस तरह से हमें क्लास लेनी है ब्रेस्ट की। उसमें आप सबको आना है और जल्दी से 11-15 तक आप सबको क्लास में आ जाना है। टेलीफोन नंबर मेरा आप नोट करना 0300-3300-410। दिस इज माय टेलीफोन नंबर। तो व्हाट्सएप पे नंबर है। मुझे फीडबैक जरूर लेक्चर का देना, तो मुझे भी पता पड़े तो क्या मिस्टेक्स हुई, क्या गलतियां हुई, क्या सुधार चाहिए, आपको समझ आया नहीं आया, एनिमेटेड मूवीज का क्या फायदा आपको मिला। तो प्लीज ये मुझे फीडबैक आप जरूर देना। सर नंबर दोबारा बताइएगा। 0300-3300-410। प्यारे बच्चों, वो डिस्टर्ब बहुत होती है, ये मोस्टली आउट स्टेज हैंड में इसका फ्रैक्चर कॉमन है। ये देखें, ये आप ऐसे गौर से देखें कैसे क्लेविकल ये फ्रैक्चर हुई पड़ी है दो साइडों में एक्सरे में, और इसका जो होता है एपीवी ऑफ द एक्सरे। देखो क्लेविकल 2 में फ्रैक्चर हुई पड़ी है। ठीक है बेटा, ये आप समझ आ गई सारी बात आपको? ये हमारे को सभी एक्रोमिकल जॉइंट, ये भी आपको इसकी अलग क्लास होगी। प्लस जो है लास्ट में हम थैंक यू तो कह रहे हैं, लेकिन बीसीक्यूज देखो, बीसीक्यू हमारे पास बनेंगे। जैसे एक सवाल आया, सपोज के एक बच्चा है वो गिरा है, ओके, इसलिए मैं उर्दू में बता रहा हूँ। ए बॉय फॉल डाउन हुआ है, उसको पेट्रोल भी हुई है, पेट्रोल अडक्शन भी रोटेशन, अडक्शन एक्सटेंशन, अडक्शन रोटेशन, अडक्शन एंड सर्कमडक्शन। तो क्या जवाब दोगे आप? मेनली अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन, इस पर क्लिक करना। या दूसरा सवाल आ जाए कि अगर लॉन्ग थॉरैसिक नर्व डैमेज हो गई है, कोई मरीज गिरा है, विंगिंग स्कैपुला हुई है, तो कौन सा मसल जाएगा? तो जवाब क्या देंगे आप? जल्दी बोले, आप बताएं, शाबाश। आप जवाब क्या देंगे? जवाब देंगे कि सेरेटस एंटीरियर गया। तो इस तरह से बीसीक्यूज आएंगे। तो जो सिनेरियो होगा वो पढ़ना पड़ेगा। सिनेरियो में जैसे बच्चा फॉल डाउन हुआ और उसकी विंगिंग स्कैपुला हो गई है और वो आया क्लिनिक पर, तो आप बताइए कौन सा मसल चला गया। अगर फिर मसल का नहीं पूछे तो पूछेंगे भाई कौन सी नर्व चली गई है, तो लॉन्ग थॉरैसिक नर्व किसकी ब्रांच है? तो फिलहाल आप कहना डॉक्टर गुल ने बोला है कि अभी तो फिलहाल हम बताएंगे ये है ब्रैकियल प्लेक्सस की ब्रांच। या ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ेंगे तो बताएंगे हम आपको। तो ब्रैकियल प्लेक्सस आई विल टेल यू, मैं मेरे से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे क्लास दे दे आपको ब्रैकियल प्लेक्सस को अच्छी तरह से कोशिश करके आपको बताएंगे, खुदा का नाम लेके। तो प्यारे बच्चों, कोशिश हमने पूरी की कि आपको लेक्चर सारा समझ आए। लेक्चर आप जो भी फीडबैक है जरूर मुझे देना। मैंने आपको नंबर बताया था 0300-3300-410।
041 0